अब इस सेक्शन में हम आपकी बुक के एंड पे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट के उस कैटेगरी में आते हैं उनसे डील करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, गिव एग्जाम्पल्स. अब वो आपसे ड्रग के सोर्सेज पूछ रहे हैं कि क्या क्या है. तो आपकी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. वो डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं? हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स हैं, यानी वो ड्रग्स जो लैब्स में सिंथेसाइज की जाती हैं. एस्पिरिन हो गई, पैरासिटामोल हो गई, ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं. अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ. यू कैन ईजिली फाइंड द डिटेल्स ऑफ दीज हेडिंग्स इन योर बुक. सेकेंडली, हमारे पास ड्रग्स आती हैं प्लांट्स और फंजाई से, तो उसकी एग्जांपल्स भी और डिटेल भी आपकी बुक में लिखी हुई है. देन वी हैव ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स की जो ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होती हैं एज मेडिसिन्स. आप स्नेक्स और स्कॉर्पियोज की तरफ जाएं तो उनका वेनम्स वगैरह यूज़ होते हैं एंटीटॉक्सिन्स बनाने के लिए. कार्डियोटॉनिक्स बनाए जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है बनती हैं. देन वी हैव ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स. मिनरल्स में हमारे पास आयोडीन एक एग्जाम्पल है और सिल्वर नाइट्रेट एग्जाम्पल है. दीज आर टू मिनरल्स जिनको हम यूज़ करते हैं इन ड्रग्स, और ये सोर्सेज हैं मिनरल्स भी ड्रग्स के. देन वी हैव ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया. बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया से हासिल की जाती हैं और इसकी डिटेल भी आपकी बुक में लिखी हुई है. आपकी 5 हेडिंग्स दें और इन हेडिंग्स के अंदर उनकी सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज write a note on sedatives, narcotics and hallucinogens. तो उन्होंने आपसे सीधा सीधा ये पूछा है कि आपने इन तीनों पे एक नोट लिखना है. नोट क्योंकि डिटेल्ड होते हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको जितनी भी डिटेल्स पता है इन तीनों कैटेगरीज के बारे में आपने बता देना है कि सेडेटिव्स क्या होते हैं, कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसको डिप्रेस कर देते हैं, आपकी सेंसेस को नम कर देते हैं, और ये डिजीनेस, लेथार्जी, स्लो ब्रेन फंक्शन और ओवरऑल जो है आपकी सेंसेस को नम करके सुकून की एक कैफियत आप पे तारी कर देते हैं और नींद आ जाती है. ये सेडेटिव्स होते हैं. इसकी सारी डिटेल्स शॉर्टली मैंने आपको बता दी, आपकी बुक में बाकी भी लिखी हुई हैं. देन वी हैव नारकोटिक्स. अब नारकोटिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं. ये ऑपरेशन जो सर्जरीज़ के बाद या क्रोनिक पेन के लिए भी पेशेंट्स को दिए जाते हैं. ये सर्जरीज़ और ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को दिए जाते हैं पेन रिलीफ के लिए, या जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला हैं, जैसे किसी को कैंसर है, तो उस पेन रिलीफ के लिए भी नारकोटिक्स दिए जाते हैं. और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है मॉर्फिन और कोडीन. देन वी हैव हेलुसिनोजेंस. ये वो ड्रग्स हैं जो आपकी परसेप्शन, आपकी थॉट, आपके इमोशंस और आपकी कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स हैं उसमें एक चेंज प्रोड्यूस करती हैं. हमारे पास मेस्कलिन और साइलोसिन 2 ड्रग्स हैं जो हेलुसिनोजेंस हैं, और ये जो हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं, या आपकी जो प्यूपिल्स हैं आंखों में उनकी डायलेशन कॉज करती हैं, और आपकी जो कुछ आर्टरीज़ हैं उनकी कंस्ट्रक्शन भी कॉज करती हैं, और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये सारी डिटेल्स आपकी बुक में भी मेंशन है. आप ये लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो वो आपसे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पूछ रहे हैं. जो मेजर ग्रुप्स हैं वो 3 हैं. वी हैव सेफलोस्पोरिन्स, वी हैव टेट्रासाइक्लिन्स एंड देन वी हैव सल्फा ड्रग्स और सल्फोनामाइड्स. आप ये लिखें, फिर उनकी सारी डिटेल्स बुक में मेंशन है कि सेफलोस्पोरिन्स जो हैं वो बैक्टीरियोसिडल हैं और वो किस इन्फेक्शन के लिए दिए जाते. फिर टेट्रासाइक्लिन जो हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक हैं और उनके आगे वो किस तरह से काम करती हैं कि वो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं. देन वी हैव सल्फर ड्रग्स. ये भी बैक्टीरिया स्टेटिक हैं और ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस जो बैक्टीरिया में होनी होती है उसको ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, और ये हम निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये सारा कुछ जो है आप इसमें लिख दें, दैट वुड बी मोर देन इनफ. द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स. तो यहाँ पे वो आपसे एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या होती है और कैसे होती है, तो आप बताएं कि नेचुरली भी बैक्टीरिया के पास ये कैपेबिलिटी होती है, और दूसरा ये है कि वो ये जीन्स जो हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया के पास भी ये एबिलिटी आ जाती है। अब ये होता कैसे है कि बैक्टीरिया के पास नेचुरली कुछ इंटरनल मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को यूज़लेस कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं रहती। और ये वाले जो बैक्टीरिया हैं जो रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर लेते हैं, दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट अगेंस्ट ऑल द कॉमन एंटीबायोटिक्स। फिर उनके लिए एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट जनरेशन्स हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन एडवांस एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आती रहती हैं और वो यूज़ करनी पड़ती हैं उन इन्फेक्शंस के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स। अब यहाँ पे ये आपका से पूछ रहे हैं कि वैक्सीन्स का मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो ये मैंने अपनी कंसेप्चुअल वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरह हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। जब वो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, तो जब फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे अंदर जाती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं और दूसरी साइड पर उसकी मेमोरी स्टोर कर ली जाती है। वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उससे फ़ौरन से उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को किल कर देती हैं। अब वैक्सीन्स क्या करती हैं कि वो इसी चीज़ को मैनिपुलेट करती हैं। इस तरह के वैक्सीन जो है वो वीकेंड या फिर किल्ड जर्म्स होते हैं, या फिर उनके सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स, वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन्स जो हैं वो और चीज़ों के ऊपर लगा के हमारी बॉडी में डाल देते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगता है कि एक पैथोजन आ रहा है, और जैसे ही वो उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी ब्लड में सर्कुलेट करती रहती हैं, साथ साथ जो मेमोरी बन जाती है उस एंटीजन की वो भी हमारे पास स्टोर रहती है। इसके बाद जब एक्चुअल इन्फेक्शन या एक्चुअल वायरस या एक्चुअल बैक्टीरिया आता है डिजीज़ कॉज करने के लिए, तो पहले से ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है कि ये कौन सा वाला जो है बैक्टीरिया है या वायरस है। वो उसको फ़ौरन से डिटेक्ट करके वहीं पे ढेर सारी एंटीबॉडीज़ जो पहले भी मौजूद हैं फ़ौरन से और भी बन जाती हैं, और वो उसको किल कर देती हैं और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होती। तो इस तरह से जो ये वैक्सीन्स हैं ये काम करती हैं और ये हमें फ्यूचर इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकती हैं। तो ये इनका पूरा एक मोड ऑफ एक्शन था। तो यहाँ तक मैंने आपको आपकी बुक के जितने MCQs थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चंस थे, सब की डिटेल्स बता दी हैं कि आपने उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें क्या लिखना है। एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutorial.pk।